नमस्कार। साइको की इस क्लास में रीट के और सेकंड ग्रेड के शिक्षक भर्ती के सभी छात्र छात्राओं को का रामानंद क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम विकास की एक नया टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में अनेक जो है मनोवैज्ञानिक यानी मनोविद के अलग अलग विचार हैं और इस संदर्भ में वो एक मत भी नहीं है, लेकिन मूल जो एक बालक के विकास की अवस्था होती है वो चार अवस्थाएं मानी जाती हैं। एक शैशवावस्था, शैशवावस्था इन्फेंसी, इसका काल जो है जन्म से और 5 या 6 वर्ष माना गया है। जन्म से 5 या 6 वर्ष। दूसरा आपकी बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का जो काल है वो 5 वर्ष से और 12 वर्ष तक का माना गया है। तीसरी जो अवस्था है बालक के विकास की वो किशोर अवस्था है। किशोरावस्था, किशोरावस्था और किशोरावस्था का काल 12 से और 18 माह 12 वर्ष से और 18 वर्ष तक का माना गया है। इस काल के अंतर्गत बालक बालिका का यौवन काल भी आता है। तो उन चीजों पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम 4 काल जो महत्वपूर्ण हैं जिनमें एक बालक के विकास की मूल 4 अवस्थाएं बांटी गई हैं। प्रौढ़ावस्था, ये जो है 18 वर्ष से 18 वर्ष से बाद का मृत्यु पर्यंत तक जो अवस्था मानी गई है वो आपकी प्रौढ़ावस्था मानी गई है। तो आज हम जिस अवस्था की बात कर रहे हैं वो है हमारी शैशव अवस्था। तो आज का आपका टॉपिक क्या रहेगा? शैशव अवस्था, इन्फेंसी। इन्फेंसी को एक बालक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। इस अवस्था के बारे में गहन अध्ययन करने और निरीक्षण करने के बाद मनोविद का कहना है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे
महत्वपूर्ण विकास का यदि कोई काल है तो वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विकास का काल शैशव अवस्था है। तो शैशव अवस्था किसे कहते हैं? शैशव अवस्था हम जन्म के पश्चात, एक बालक के जन्म के पश्चात 5 वर्ष तक के विकास के जीवन काल को उसकी शैशव अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में नवजात शिशु का अगर आपसे आकार पूछता है तो नवजात शिशु का आकार हमारा 19.5 इंच होता है। 19.5 इंच और भार 7.5 और भार 7.5 पौंड। ये आकार और भार मां के दूध की स्थिति पर यानी कि माता के दूध की स्थिति पर यानी उसके स्तनपान कराने पर निर्भर करती है। इस अवस्था में जन्म के तुरंत बाद एक बालक जो है वो पहले धीरे धीरे आंख खोलने लगता है। धीरे धीरे समय के साथ वो आंखें खोलना शुरू करता है। इसके बाद उसका सिर धड़ से जुड़ा होता है। उसका सिर धड़ से जुड़ा होता है। तो आज हम सरल तरीके से ले रहे हैं इस काल को और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बातें भी होंगी। तो इस शैशव काल में शिशु के बाल मुलायम, मांसपेशियां छोटी और कोमल होती हैं। बाल मुलायम व मांसपेशी छोटी और कोमल होती हैं। इस काल में एक बालक जो है जन्म के 15 दिन बाद अपनी त्वचा का रंग स्थायी कर लेता है। जन्म के 15 दिन बाद अपनी त्वचा का रंग स्थायी कर लेता है। तो प्रश्न आपसे आ जाए कि जन्म के कितने समय पश्चात बालक की त्वचा का रंग स्थायी हो जाता है? तो 15 दिन बाद। एक नवजात शिशु अवस्था में क्रंदन करता है। तो
शिशु शिशु अवस्था में क्रंदन करता है। एक नवजात शिशु क्या करता है? क्रंदन। और क्रंदन का मतलब कीड़ाएं करता है, चीखता है, यानी रोता है, चिल्लाता है, अपने हाथ पैरों को चलाता है, जिससे उसके फेफड़ों में हवा भर जाती है। तो क्रंदन के कारण क्या होता है? उसके फेफड़ों में हवा भर जाती है। उसके फेफड़ों में हवा भर जाती है और हवा भरने के कारण उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस अवस्था में ही शिशु की श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। आई होप यहां तक आप शिशु अवस्था के एक एक पॉइंट को नोट कर रहे होंगे। इसके बाद स्तनपान, मां के स्तनपान करने से शिशु अवस्था में बालक मां का क्या करता है? स्तनपान। और स्तनपान करने से चूसने की सहज क्रिया को सीख जाता है। तो बालक स्तनपान के कारण चूसने की सहज क्रिया शुरू कर देता है या सीख जाता है, या चूसने की सहज क्रिया प्रकट होती है। पेपर में आपको कैसे भी आए, मैं उतने तरीके से बोल चुका हूं। इसके बाद वह भूख के समय, इस काल में वह भूख के समय रोना रोता है या रोना शुरू करता है। यानी भूख को का आभास अपनी मां और अपने पिता को या अपने परिजनों को वो किस तरीके से अनुभव कराता है? रो करके, रोने या चीखने चिल्लाने से। वो अपने माता पिता को भूख का अनुभव करा देता है। इस अवस्था में एक बालक 15 से 20 घंटे सोता है। इस अवस्था में बालक 15 से और 20 घंटे सोता है। और ये क्रियाएं यानी ये परिवर्तन धीरे धीरे स्थायी हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन जो मैंने बताए वो समय के साथ साथ धीरे धीरे स्थायी हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि आधुनिक शताब्दी में को जो है बालक की शताब्दी कहा जाता है। आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। इस अवस्था में
गंभीर व विस्तृत, इस अवस्था में गंभीर व विस्तृत बालक पर प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए मनोविदों ने भी इस अवस्था का गंभीर रूप से व विस्तृत अध्ययन किया और अध्ययन करने पर यह पाया कि बालक के भावी जीवन का निर्माण इसी अवस्था में होता है। तो शैशव अवस्था में बालक के भावी जीवन का निर्माण मनोविदों ने इसी अवस्था में बताया है और निरीक्षण और निर्देशों के अनुसार उन्होंने अपने निरीक्षण व निर्देशों के अनुसार ये भी कहा कि इसमें अगर माँ बाप का या आसपास का वातावरण उसे उन्नत मिल जाता है, उसके अनुरूप मिल जाता है, तो वह इस अवस्था में सबसे उत्तम विकास कर लेता है। सबसे उत्तम यदि बालक का विकास संभव है तो शैशव अवस्था में ही है। तो इस संदर्भ में हमारे जो मनोविद हैं उन्होंने इस अवस्था के बारे में क्या कहा है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो थे एडलेयर कभी कभी आपको पुस्तकों में प्रश्न में एडलर भी मिलता है। एडलर तो ये देखेंगे आप कि आपको मनोविद का नाम एडलर मिला है या एडलेयर कहा है। वास्तविक नाम तो एडलर ही है। अब देखिए एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह यानी बालक जो है अपने जन्म के कुछ माह बाद ही बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि उसका जीवन में, मनुष्य जीवन में उसका क्या योगदान रहेगा और क्या स्थान होगा। ये इसी अवस्था के आधार पर बताया जा सकता है। तो बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका योगदान क्या है। ये किसने कहा? एडलर ने। इसके बाद दूसरे जो मनोविद थे जिन्होंने इस अवस्था के बारे में कहा था वो थे आपके गुड एनफ ने क्या कहा कि व्यक्ति का जितना भी
मानसिक विकास होता है उसके जीवन में, उतना व्यक्ति के जीवन में जितना विकास वो करता है उसका आधा विकास तो वह मात्र 3 वर्ष में कर लेता है। व्यक्ति के जीवन में वह जितना विकास करता है उसका आधा विकास वह 3 वर्ष की आयु में ही कर लेता है। यानी कि संपूर्ण विकास का आधा भाग शैशव अवस्था में ही हो जाता है। ये गुडएनफ ने कहा था। इसके बाद जो इस अवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट किए वो आपके स्ट्रैंग द्वारा प्रकट किया गया कि बालक के प्रथम 2 वर्ष में वह अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है। यानी प्रथम 2 वर्ष में, पहले 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का, प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास का मतलब नींव, शिलान्यास करता है, यानी अपनी नींव लगा देता है, फाउंडेशन तैयार कर लेता है। हालांकि ये परिवर्तन किसी भी आयु में हो, और चाहे ये परिवर्तन किसी भी आयु में हो, लेकिन प्रारंभिक जो उसकी प्रवृत्ति है और जो उसके प्रति मान है वो उसमें सदैव उपस्थित रहते हैं। यानी प्रारंभिक जो 0 से और 5 वर्ष तक उसके प्रारंभिक जो प्रवृत्ति बन जाती है और उसके जो प्रति मान बना लेता है वो उसके पूरे जीवन में दिखाई देते हैं। तो शैशव अवस्था, इन शब्दों से, इन परिभाषाओं से आप देख रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण अवस्था है। तो आगे की बात करने से पहले हम शैशव अवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। तो आगे मूव करते हैं शैशव अवस्था की विशेषताएं। शैशव अवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत की विशेषता में सबसे पहली जो विशेषता है वो है शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता। एक बालक के शारीरिक विकास जो है वो
प्रथम 3 वर्ष में सबसे तीव्र विकास होता है। प्रथम 3 वर्ष में तीव्र होता है शारीरिक विकास, और उसके बाद उसका विकास धीमा होता है। और शारीरिक विकास के अंतर्गत वो अपनी इंद्रियां, कामेंद्रियां, आंतरिक अंग का विकास कर लेता है। तो वो अपनी इंद्रियां, कामेंद्रियां और आंतरिक अंग और मांसपेशियां, इनका विकास करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसी अवस्था में, शैशव अवस्था में ही एक बालक का मानसिक क्रियाओं का विकास अधिक होता है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता इसी अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन सी जो है मानसिक क्रियाएं हैं, जैसे ध्यान है, स्मृति है यानी मेमोरी है उसकी, और कल्पना है, इमेजिंग, और संवेदना है, और प्रत्यक्षीकरण है, और 3 वर्ष की आयु में ही ये प्राप्त कर लेता है। इनमें सबसे तीव्र 3 वर्ष की आयु में ये चीजें, ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, ये सबसे तीव्र स्थितियां पाई जाती हैं बालक में। इसके बाद तीसरी विशेषता इस काल शैशव अवस्था की आती है, सीखने की प्रवृत्ति में तीव्रता। सीखने की प्रवृत्ति में तीव्रता। देखिए, शैशव अवस्था में जो है एक बालक में सीखने की तीव्र प्रक्रिया होती है। प्रथम 6 वर्ष में वह इतना अधिक ज्ञान ले लेता है जितना कि वो 12 वर्ष में लेता है। यानी प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष में जितना वो सीखता है उसका दुगना वो इस प्रथम 6 वर्षों में सीख जाता है। ये कथन किसने कहा था? ये भी पूछा जा सकता है, गेसल ने कहा था। इसके बाद कल्पना की सजीवता। अगली विशेषता कौन सी है इसकी? कल्पना की सजीवता। तो अगली कौन सी विशेषता पर चल रहे हैं हम? चौथी पर। कल्पना की सजीवता। एक बालक में शैशव काल में कुप्पुस्वामी के अनुसार 4 वर्ष के संबंध अति महत्वपूर्ण होता है। कुप्पुस्वामी ने कल्पना की सजीवता को प्रकट करते हुए कहा कि प्रथम 4 वर्ष के संबंध में, प्रथम 4 वर्ष के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उसके संदर्भ में
जो है उसके सीखने कल्पना करने की सबसे कल्पना करने की तीव्रता पाई जाती है। यानी जो विकास है कल्पना करने का वो प्रथम 4 वर्ष में हो जाता है और उसकी कल्पना की सजीवता में वह सत्य और असत्य में अंतर तो नहीं कर पाता, वो सत्य व असत्य में अंतर नहीं कर पाता, लेकिन वह असत्यभाषी जरूर बन जाता है। वह असत्यभाषी बन जाता है। आई होप यहां तक आपको इस वीडियो में जो मैंने शैशवावस्था की विशेषताएं बताई और अंतिम विशेषता के साथ, हालांकि विशेषताएं इसकी और भी बाकी हैं लेकिन वो कल की वीडियो में हम देखेंगे। तो अंतिम में एक विशेषता और बता देता हूं कि शैशव अवस्था में जो है दूसरों पर निर्भरता पाई जाती है। कुछ समय तो जन्म के कुछ समय तक तो बालक बिल्कुल असहाय होता है और भोजन और अन्य शारीरिक क्रियाओं पर भी वो दूसरों पर निर्भर रहता है। और इसके अलावा वो जो है प्रेम और सहानुभूति भी दूसरों से प्राप्त करने के का इच्छुक होता है और ये आशा वो अपने माता पिता से, विशेषकर माता से सबसे ज्यादा करता है। यानी निर्भरता माता पर ज्यादा रहती है। अभी आत्म प्रेम की भावना, नैतिकता का अभाव और बहुत सारी विशेषताएं जो हैं जिनका हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट्स की सहायता से बताएंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर